बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप भी वजन बढ़ने से परेशान हैं? कपड़े तंग हो चुके हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस फूल जाता है और बार बार लोग कहते हैं कि ज़रा अपना ख्याल रखिए। अगर आप ये सब कुछ महसूस कर रहे हैं तो फिक्र ना करें, आप अकेले नहीं। आज हम बात करेंगे कि मोटापा बढ़ने की असल वजूहात क्या हैं और कैसे आप आसान और कुदरती तरीकों से वजन कम करके दोबारा फिट और एक्टिव ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मोटापे की वजूहात के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि मोटापा होता क्यों है। नंबर वन पर है दोस्तों, ज्यादा कैलोरीज खाना। ज्यादा कैलोरीज खाना मोटापे को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि जब हम अपनी जिस्मानी जरूरत से ज्यादा तवानाई लेते हैं यानी कि कैलोरीज लेते हैं तो वो जिस्म में खर्च नहीं होती बल्कि चर्बी की शक्ल में जखीरा हो जाती है। हमारा जिस्म खाने से तवानाई हासिल करता है ताकि सांस लेने, चलने, सोचने और रोजमर्रा के काम कर सके। जब हम अपनी जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खा लेते हैं तो जिस्म के पास इजाफी कैलोरीज बच जाती है। ये बची हुई कैलोरीज जिस्म में चर्बी की शक्ल में जमा हो जाती है, खास तौर पर पेट, कूलों और रानों पर, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वजन बढ़ने लगता है और मोटापा पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके जिस्म को रोजाना 2000 कैलोरीज की जरूरत है और आप रोजाना 2500 यानी कि 2500 कैलोरीज खाते हैं तो ये 500 कैलोरीज इजाफी हैं। ये इजाफी कैलोरीज हर रोज जमा होकर चंद महीनों में नुमाया वजन बढ़ा देती हैं। नंबर टू, कम मूवमेंट। दोस्तों, जब हम चलते दौड़ते या कोई काम करते हैं तो हमारा जिस्म कैलोरीज जलाता है, लेकिन जब हम ज्यादातर बैठे रहते हैं, जैसे कि दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठना, मोबाइल इस्तेमाल करना, लंबे वक्त तक टीवी देखना, तो इनकी वजह से जिस्म कम कैलोरीज खर्च करता है, क्योंकि जो कैलोरीज हम खाते हैं वो खर्च नहीं होती और चर्बी में बदलकर जिस्म में जमा हो जाती हैं। वजन बढ़ जाता है। कम हरकत की वजह से मेटाबॉलिज्म यानी कि जिस्म का तवानाई जलाने का निजाम सुस्त हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म सुस्त होता है तो खाना हजम होने में वक्त लेता है और जिस्म ज्यादा तवानाई महफूज करने लगता है और फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। ज्यादा बैठने और कम चलने फिरने से हार्मोन का तवाज़ुन खराब हो सकता है, जैसे इंसुलिन और भूख कंट्रोल करने वाले हार्मोन। इससे भूख ज्यादा लगती है और इंसान मजीद खा लेता है और वजन बढ़ने का इम्कान ज्यादा हो जाता है। नंबर थ्री, गलत वक्त पर खाना। दोस्तों, जब हम रात को देर से खाते हैं तो हमारा जिस्म सुस्त हालत में होता है। रात को मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है, खाना हजम होने में ज्यादा वक्त लेता है, इजाफी कैलोरीज जल्दी चर्बी में बदल जाती हैं। इसीलिए रात को देर से खाने वाले अफराद में पेट और कमर के इर्द गिर्द चर्बी ज्यादा जमा हो जाती है। दोस्तों, बेतरतीबी से खाना यानी कि कभी बहुत देर बाद खाना और कभी बहुत ज्यादा खाना जिस्म के कुदरती हार्मोन को मुतासिर करता है, जिससे भूख कंट्रोल करने वाला निजाम खराब हो जाता है। ज्यादा खाना, ज्यादा कैलोरीज और नतीजा मोटापा। नंबर फोर, जहनी दबाव। दोस्तों, जब हम जहनी दबाव में होते हैं तो जिस्म में एक हार्मोन कोर्टिजोल ज्यादा बनने लगता है। ये हार्मोन जिस्म को खतरे की हालत में ले जाता है। भूख ज्यादा लगती है, खास तौर पर मीठा और जंक फूड खाने का दिल चाहता है और जिस्म इजाफी चर्बी पेट के गिर्द जमा करने लगता है ताकि तवानाई महफूज रहे। जहनी दबाव में अक्सर लोग ज्यादा खाना खाते हैं, जिसे इमोशनल ईटिंग कहा जाता है। इंसान बार बार कुछ ना कुछ खाता रहता है, कैलोरीज बढ़ती हैं और मोटापा तेजी से बढ़ता है। नंबर फाइव, नींद की कमी। दोस्तों, जब नींद पूरी नहीं होती तो दो अहम हार्मोन मुतासिर होते हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन जो कि दिमाग को बताता है कि पेट भर चुका है, ये कम हो जाता है और ग्रेलिन जो भूख बढ़ाता है, ये ज्यादा हो जाता है। इसीलिए भूख ज्यादा लगती है, इंसान जरूरत से ज्यादा खा लेता है और वजन तेजी से बढ़ जाता है। नींद की कमी से मेटाबॉलिज्म भी सुस्त पड़ जाता है, जिस्म कम कैलोरीज जलाता है, चर्बी ज्यादा हो जाती है। नंबर सिक्स, मीठे और फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल। दोस्तों, मीठे खाने और मशरूबात यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, मिठाइयाँ, इनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं, लेकिन ये पेट नहीं भरते। इंसान ज्यादा खा लेता है, कैलोरीज जल्दी बढ़ जाती हैं, इजाफी कैलोरीज चर्बी में बदलकर जिस्म में जमा हो जाती हैं। फास्ट फूड में फाइबर और विटामिन कम होते हैं, पेट देर तक भरा नहीं रहता, बार बार खाने को दिल करता है, कैलोरीज और बढ़ती हैं। फास्ट फूड और मीठा दिमाग को खुशी का सिग्नल देते हैं, डोपामिन रिलीज करते हैं, इसलिए इंसान बार बार इन्हें खाने का दिल करता है। ये एक आदत बन जाती है और वजन तेजी से बढ़ने लगता है। दोस्तों, मोटापा सिर्फ ज़ाहिरी मसला नहीं बल्कि ये कई खतरनाक बीमारियों की जड़ है। शुगर और ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, दिल की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जोड़ों का दर्द और कमर दर्द बढ़ सकता है, सांस फूलना और जल्द थक जाना, खुद एतमादी कम हो जाना। इसलिए वजन को कंट्रोल में रखना ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब आते हैं मोटापे से निजात हासिल करने के लिए
قدرتی طریقے کی طرف۔ پہلے نمبر پر ہے خوراک کی تبدیلی۔ ناشتہ لازمی کریں اور وقت پر کریں۔ ایک صحت مند ناشتہ میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ زیادہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں، یہ فائبر فراہم کرتے ہیں اور بھوک کو قابو میں رکھتے ہیں۔ پروٹین کا استعمال بڑھائیں، انڈے، دالیں، دہی، چکن اور مچھلی وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ پانی زیادہ استعمال کریں، دن میں 8 سے 10 گلاس پانی لازمی پئیں، جو کہ وزن کم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ میٹھا کم کریں، شکر اور بیکری آئٹمز کو آہستہ آہستہ ختم کر دیں۔ اپنی جسمانی سرگرمیوں کو بڑھا دیں، دن میں کم از کم 30 منٹس چہل قدمی کریں، اگر پوسیبل ہو تو سائیکلنگ، تیراکی یا یوگا کو روٹین میں شامل کریں۔ سیڑھیاں استعمال کریں، زیادہ چلنے پھرنے کی عادت ڈالیں۔ اپنے کھانے کا وقت مقرر کریں، خاص طور پر رات کے کھانے کا اور صبح کے ناشتے کا۔ کوشش کریں کہ رات کا کھانا 8 بجے سے پہلے کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً نہ سوئیں بلکہ ہلکی واکنگ کریں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے گھریلو ٹوٹکے کے بارے میں۔ دوستو دار چینی اور سونف کی چائے کا استعمال کریں۔ دار چینی جسم کی تھرموجینیسس بڑھاتی ہے اور میٹابولزم تیز کرتی ہے، جس کی وجہ سے کیلوریز زیادہ جلتی ہیں اور چربی گلنے لگتی ہے۔ دار چینی خون میں شوگر کی مقدار کو متوازن رکھتی ہے۔ بلڈ شوگر جب کنٹرول میں رہتی ہے تو انسولین نارمل رہتی ہے۔ انسولین نارمل ہونے سے جسم اضافی چربی محفوظ نہیں کرتا۔ میٹھا کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے، کم کیلوریز، کم موٹاپا۔ اسی طرح دار چینی کھانے کے بعد پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرا ہوا محسوس کرواتی ہے، جس سے بار بار کھانے کی عادت کم ہوتی ہے۔ اور سونف ہاضمے کو بہتر بناتی ہے۔ سونف میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو گیس اور اپھارا ختم کرتے ہیں۔ کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔ سونف کی چائے جسم سے فالتو پانی اور ٹاکسنز نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ سوجن اور پانی کی رکاوٹ کم ہوتی ہے، جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ سونف بھی میٹابولزم کو ہلکا سا تیز کرتی ہے اور چربی کو آہستہ آہستہ کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر دارچینی اور سونف کی چائے بنانے کی بات کی جائے تو اس کے لیے آپ نے آدھا چمچ دارچینی کا لینا ہے، آدھا چمچ سونف کا لینا ہے اور 1 کپ پانی کا۔ پانی کو ابال دیں، اس میں دارچینی اور سونف ڈال کر 5 منٹ پکائیں اور چھان کر نیم گرم چائے پئیں، صبح نہار منہ یا رات کو کھانا کھانے کے بعد۔ دوستو یاد رکھیے، وزن کم کرنا ایک دن کا کام نہیں بلکہ مستقل مزاجی سب سے ضروری ہے۔ روزانہ کا وزن چیک نہ کریں، ہفتے میں 1 بار وزن چیک کریں۔ صبر رکھیں اور جلد بازی میں سخت ڈائٹ نہ کریں کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو چند ہفتوں میں فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ موٹاپے سے نجات پانا مشکل نہیں، بس صحیح علم اور مستقل مزاجی چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔